नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। जीतते वही हैं जो जिद और विद्रोह करने का हौसला रखते हैं, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो दोस्तों, आज हम इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 दिन का करंट अफेयर्स का फुल कवरेज 1 से 7 जून 1 टू 7 जून 2020 का फुल कवरेज 7 दिन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में वर्ष 1972 में मानक पर्यावरण पर आयोजित यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान हुई थी। वर्ष 1974 से यह वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। एचआरडी मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। यह बुक छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी और यूनेस्को कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य खाद्य जोखिमों और इनके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष इसका थीम फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस है। पहली बार यह दिवस दिसंबर 2018 में यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा मनाया गया था। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जबकि इसके चेयरमैन टेड्रोस एधेनॉम हैं। और FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, जबकि स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से की थी। उन्होंने आखिरी फिल्म एक्शन शिवार्जुना की थी। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन महासागर के महत्व तथा इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन है। कनाडा गवर्नमेंट ने सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट में इस दिवस का प्रस्ताव रखा था तथा इस दिवस की शुरुआत सन 2008 में की गई थी। ब्रिटिश प्रोड्यूसर और सिंगर रूपर्ट हाइन का निधन हो गया। उन्होंने फोक बैंड रूपर्ट एंड डेविड में एक म्यूजिशियन के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने फेमस फिल्म के लिए साउंड ट्रैक दिए, जो बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, जिसमें आदि शामिल हैं। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह को वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में द ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नामित किया गया। 20 साल के इतिहास में वह भारत से कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और इन्फोसिस टेक लिमिटेड के नारायण मूर्ति के बाद द ईयर अवार्ड विजेता के तीसरे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर बनी हैं। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 1500 करोड़ रुपए की KFON योजना दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। केरल की बात करें तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं, जबकि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा ब्रिजेन नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कर्मयोगी और राज तिलक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सन 1991 में राजेश खन्ना जितेंद्र अभिनय की फिल्म बेगुनाह का भी निर्देशन किया था।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श, संगीत, योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। अभियान स्पंदन के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने साथियों के साथ समस्याओं के बारे में जानने के लिए पुलिस लाइन, स्टेशन और सशस्त्र बल का दौरा करेंगे। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, जबकि गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। प्रख्यात गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया। वे 1992 की अक्षय कुमार अभिनय फिल्म खिलाड़ी फिल्म के ट्रैक वादा रहा सनम के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने याराना, सलामी, आ गले लग जा जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए एक कमेटी की घोषणा की है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपेगा। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई। यह वार्ता लद्दाख में मोल्डो चुशूल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में किया गया, जबकि चीन का नेतृत्व वहां के मेजर जनरल लिन लुई ने किया। इस वार्ता में दोनों देश सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हुए। दोनों देशों के बीच यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए की गई थी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को दिया है। भारत 1979 के बाद पहली बार इस खेल प्रतियोगिता को होस्ट करेगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी। इससे पहले भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भी की थी। तमिलनाडु की 13 वर्षीय एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर अपॉइंट किया गया है। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि से भी सम्मानित किया है। वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कर्ट थॉमस का निधन हो गया। उन्होंने सन 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने 1977 में नेशनल चैंपियनशिप के लिए जिम्नास्टिक टीम का भी नेतृत्व किया था। G20 ग्रुप ने अपने मेंबर कंट्री को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन US$ सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। G20 सदस्य देश में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, USA और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। संतोष ट्रॉफी खेलने वाले हमजा कोया का निधन हो गया। वह 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए खेले थे। उन्होंने अपने फुटबॉल की शुरुआत वेस्टर्न रेलवे से की थी। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त और कई राज्य के राज्यपाल वेड मरवाय का निधन हो गया। उन्होंने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म ऑफ इंडिया बुक भी लिखी थी। काइली जेनर और कान्ये वेस्ट ने सबसे ज़्यादा पेमेंट पाने वाली हस्तियों की फोर्ब्स लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा भुगतान वाली हस्तियों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। अक्षय कुमार ने $48.5 मिलियन की कमाई के साथ हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, जेनिफर लोपेज और सिंगर रिहाना को भी पीछे कर दिया। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स के लिए अवार्ड दिया गया।
यह प्राइज़ वर्ष 2012 से कॉमनवेल्थ सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है, जिसमें लगभग 2500 पाउंड राशि दी जाती है। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार धर्मनिरपेक्षता, मालवीय मूलों के चलते दिया गया है, जिसके बाद वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च और शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।